जनरल मुशर्रफ को कोई भी प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं है, उन्हें आर्मी हाउस लेकर जाया जाए और वहाँ कैद कर दिया जाए। फोन सुनते ही दोनों जनरल जीएचक्यू की तरफ दौड़े। जनरल मुशर्रफ का त्यारा पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं उतरना चाहिए। जनरल उस्मानी ने जनरल मुशर्रफ को रिसीव किया कि सर मुझे आपको गिरफ्तार करने का कहा गया है, लेकिन मुशर्रफ ने कहा ओवर माय डेड बॉडी। तो जनरल इफ्तिखार ने अपनी गन निकाली और उनकी गन पट्टी पर लगा दी। पूरे मुल्क में बेचैनी फैल गई थी। पीटीवी का गेट फांग कर फौजी अंदर दाखिल होने लगे। पंजाब पुलिस ने फौजियों से भरा हुआ ट्रक देखकर अपने हथियार डाल दिए कि जनरल मुशर्रफ के मुतालिक किसी भी न्यूज को रोका जाए। पीटीवी का न्यूज रूम एक मैदान जंग बनने वाला था। उन्होंने कर्नल शाहिद को आते हुए देखा तो फौरन बोल पड़े, पीएम हाउस की कोई इज्जत और तकद्दुस होता है, बंद करो ये सब कुछ। जनरल महमूद और कुछ कमांडोज अंदर दाखिल हुए। ये देखते ही शहबाज शरीफ ने कहा ये पीएम का प्राइवेट रूम है, आप अंदर नहीं आ सकते। पीएम नवाज शरीफ से कहा सर ये आपने क्या कर दिया है। 12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है, जब डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल कर दिया और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और कैबिनेट को गिरफ्तार करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जनरल मुशर्रफ उस वक्त 21,000 फुट की बुलंदी पर एक जहाज़ पर सवार थे। उनकी टीम ने यह सारा खेल रचाया था। उस टीम में कौन कौन शामिल था और फौज को इक़्तिदार संभालने की ज़रूरत क्यों पेश आई। 12 अक्टूबर की रात पाकिस्तानी अवाम के लिए एक सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर फिल्म से कम न थी, क्योंकि इसमें हीरो कभी पाकिस्तानी आर्मी बन जाती तो कभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का पलड़ा भारी हो जाता। मैं हूं अताउर रहमान और आज आज़ाद आवाज़ में हम बात करेंगे 12 अक्टूबर 1999 में होने वाले एक स्याह बाब की। शाम होने वाली थी। मुशर्रफ का जहाज़ श्रीलंका से परवाज करने लगा था और पाकिस्तान की सरजमीन के हालात कुछ ही घंटों में बदलने वाले थे। पाकिस्तान आर्मी के 2 जनरल्स रावलपिंडी में टेनिस खेल रहे थे कि अचानक उन दोनों के फ़ोन बजने लगे। फ़ोन पर उनको इन्फॉर्म किया गया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया है और आईएसआई चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। इस वक्त 5 बज चुके थे। फ़ोन सुनने वाले दोनों जनरल्स जनरल मुशर्रफ के बहुत अहम लोग थे। जनरल अजीज़ खान जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और जनरल महमूद जो कि 10th कोर के कमांडर थे। फ़ोन सुनते ही दोनों जनरल्स जीएचक्यू की तरफ दौड़े और मीटिंग्स को कॉल कर लिया। यहाँ से पिंडी स्टेशन से फौजी बगावत का आगाज़ हो चुका था। पिंडी स्टेशन के अलावा एक और स्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि कराची था। कराची में जनरल मुशर्रफ का जहाज़ लैंड करना था। जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी उस टाइम पे कोर कमांडर कराची थे। उन्हें जनरल उस्मानी भी कहा जाता है। वो इस गेम प्लान के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। जनरल उस्मानी रूटीन के मुताबिक जनरल मुशर्रफ को एयरपोर्ट से लेने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी दौरान ब्रिगेडियर तारिक सोहेल ने पीटीवी के 5 बजे के खबरनामे के ऊपर यह खबर देखी कि नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया है। उन्होंने फ़ौरन जनरल उस्मानी को कॉल करके इतला दी। ये कॉल अभी बंद ही हुई थी कि रावलपिंडी जीएचक्यू से एक और कॉल आ गई। वो कॉल जनरल महमूद की थी। मुसल्लह अफवाज के दोनों ही रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू बहुत ही मुख्तसर लेकिन बड़ी वाज़िया थी। दोनों ने एक दूसरे के जहन में कोई भी ऐसा इबाम ना छोड़ा कि आगे क्या करना है। इस फ़ोन कॉल के दौरान जनरल उस्मानी ने जनरल महमूद से पूछा क्या जनरल मुशर्रफ ने ऐसी सूरत हाल के लिए कोई हिदायत दी थी। जनरल महमूद ने कहा जी हाँ। जनरल उस्मानी तब फिर सिर्फ इन्हीं हिदायत पर अमल किया जाए। रावलपिंडी जीएचक्यू में बैठे तमाम जनरल्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि उस टाइम पे कोर कमांडर कराची उनके साथ हैं या नहीं, क्योंकि कोर कमांडर कराची ही वो शख्सियत थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को एयरपोर्ट से लेने जाना था। लेकिन जनरल महमूद की कॉल के बाद जीएचक्यू में बैठे तमाम अफसरान को ये पता लग चुका था कि कोर कमांडर कराची उनके साथ ही हैं। जिसके बाद जनरल महमूद और जनरल अजीज़ खान ने पंजाब रेजिमेंट के मेजर निसार को 15 फौजी जवानों के साथ पीटीवी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद भेज दिया और कहा कि जनरल मुशर्रफ के मुतालिक किसी भी न्यूज़ को रोका जाए। जनरल अजीज़ खान ने जीएचक्यू में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलवाई जिसमें वहां मौजूद कोर कमांडर्स और तमाम ऑफिसर्स शामिल हुए, जिसमें जनरल शाहिद अजीज़ जो कि उस वक्त डीजीएमओ थे उनको भी बुलाया गया और उन्होंने जनरल महमूद और जनरल अजीज़ खान का भरपूर साथ दिया और यूँ सब ने मिलकर जीएचक्यू को मुशर्रफ के नाम कर लिया। जिसके बाद 111 ब्रिगेड एक्टिव हो गई और उसने पीएम हाउस की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब पाकिस्तान फर्स्ट के अंदर ये सारा वाक़या भी नकल किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि जनरल अजीज़ खान को पता था कि आगे क्या करना है। जनरल शाहिद अजीज़ जो कि उस वक्त डीजीएमओ थे, उन्होंने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक है के अंदर वजाहत की है कि ये सारा प्लान इतनी एहतियात से तरतीब दिया गया था जिसकी तफसील पाकिस्तान आर्मी के बाइतमाद जनरल्स के लैपटॉप में भी मौजूद थी। उन्होंने उसमें यह भी लिखा है कि जनरल मुशर्रफ ने श्रीलंका रवाना होने से पहले आर्मी हाउस के अंदर एक मीटिंग की जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमांडर 10 कोर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, डीजीएमआई और वो खुद यानी डीजीएमओ भी मौजूद थे।
इस मीटिंग में ये डिस्कशन हुई थी कि कारगिल वॉर के बाद कुछ भी हो सकता है और इस तमाम सिचुएशन के बाद अगर जनरल मुशर्रफ को हटाया गया तो कोई एक इस प्लान का आगाज़ करेगा जो उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था। दूसरी तरफ जनरल उस्मानी को एक और कॉल मसूल होती है जो नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन की थी। उन्होंने जनरल उस्मानी को आगाह किया कि वो अब नए आर्मी चीफ बन चुके हैं और कहा कि आप जनरल मुशर्रफ को मुकम्मल एहतराम से रिसीव करें और आर्मी हाउस कराची में मुंतकिल कर दें। अब वक्त 5:30 बजे का था जब कुछ ही देर बाद दोबारा फ़ोन बजा तो जनरल उस्मानी ने देखा कि इस बार प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल थे। उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ को कोई भी प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आर्मी हाउस लेकर जाया जाए और वहाँ कैद कर दिया जाए। इधर वज़ीर आज़म हाउस पे नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन ने आर्मी पर अपना कंट्रोल संभालने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने अपने दोस्त जनरल्स को कॉल्स की और उन्हें वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया और उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और 10th कोर के कमांडर की नौकरियां भी ऑफ़र की गई। पीटीवी इन तमाम हालात से बेखबर होकर जनरल मुशर्रफ के बरतरफी की खबर लगातार चलाए जा रहा था कि अचानक न्यूज़ रूम के अंदर मेजर निसार अपने 15 जवानों के साथ दाखिल हुए और ये खबर रुकवा दी। अब 6 बज चुके थे और पीएम हाउस के अंदर बैठे नवाज शरीफ टीवी पर देखते हैं कि 6 बजे के बुलेटिन के अंदर जनरल मुशर्रफ की बरतरफी की कोई खबर नहीं चली। उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि देखो ये क्या माजरा है। नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद पीटीवी पहुंच गए और मेजर निसार को कहा कि अपने आप को गैर मुसल्लह कर दो। मेजर निसार ने इनकार कर दिया। ब्रिगेडियर जावेद ने अपनी बंदूक निकालकर उनके सीने पर तान ली। इनके पीछे मौजूद पंजाब पुलिस और पंजाब रेजिमेंट ने एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान ली। पीटीवी का न्यूज़ रूम एक मैदान जंग बनने वाला था कि मेजर निसार ने अपनी बंदूक ब्रिगेडियर जावेद को थमा दी और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब पीटीवी एक बार फिर सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुका था और 6 बजे के बुलेटिन के आखिर में जनरल मुशर्रफ की बरतरफी की खबर दोबारा चलाई गई। इसी दौरान नवाज शरीफ ने कराची फ़ोन घुमाया और एक कंट्रोल के लिए इकदाम कर दिए थे। उन्होंने एक तरफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर अमानुल्लाह को फ़ोन किया और दूसरी तरफ PIA के चेयरमैन शाहिद अकान अब्बासी को भी फ़ोन किया कि जनरल मुशर्रफ का त्यारा PK 805 पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं उतरना चाहिए। उन्होंने रनवे फ़ौरन ब्लॉक कर दिया और कराची रनवे के ऊपर 2 फायर ब्रिगेड के ट्रक्स लाकर खड़े कर दिए ताकि कोई भी जहाज उतरने ना पाए। फ्लाइट PK 805 को हुक्म दिया गया कि आप पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकते, आप जहाज को मस्कत ले जाएं। पायलट ने बताया कि फ्यूल सिर्फ 20 मिनट का है, जहाज ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। जिसके बाद उन्हें यह ऑप्शन दिया गया कि आप जहाज़ को नवाब शाह एयरपोर्ट पर उतारें, वहाँ पर रीफ्यूलिंग करके जहाज़ को दोबारा मस्कत ले जाएं। ये सारी कम्युनिकेशन जहाज़ के पायलट और नवाज शरीफ के दरमियान जारी थी, जिसमें शाहिद अकान अब्बासी और एयर कंट्रोल रूम इन दोनों के दरमियान एज ए कम्युनिकेटर काम कर रहा था। जहाज़ के पायलट ने इस सारी कम्युनिकेशन के बारे में जनरल मुशर्रफ को ब्रिगेडियर नदीम ताज के ज़रिए आगाह किया जो कि उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये खबर सुनते ही जनरल मुशर्रफ कॉकपिट में पायलट के साथ आ गए। जहाज़ के पायलट ने उन्हें जहाज़ लैंड करने के लिए 3 ऑप्शंस दिए, जिसमें इंडिया का शहर अहमदाबाद भी था, लेकिन मुशर्रफ ने कहा ओवर माई डेड बॉडी। दूसरी तरफ पिंडी स्टेशन पर मौजूद फौजी अफसरान ने जब पीटीवी पर जनरल मुशर्रफ की खबर देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि पीटीवी हेडक्वार्टर में हालात गड़बड़ हैं। उन्होंने फ़ौरन एक फ़ौजी यूनिट को पीटीवी हेडक्वार्टर रवाना किया। पंजाब पुलिस के एलीट फोर्स ने फौजियों से भरा हुआ ट्रक देखकर अपने हथियार डाल दिए और साइड पर बैठ गए। इस दौरान पीटीवी का गेट फांग कर फौजी अंदर दाखिल होने लगे और कई जर्नलिस्ट ने यह तस्वीर उतारी जो कि कुछ ही मिनट्स बाद इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पर सरे फहरिस्त थी। शाम 7:15 के ऊपर फौज ने पीटीवी पर दोबारा कब्जा कर लिया था और पीटीवी नशरियात को बंद कर दिया था। ये तारीख में पहली बार हुआ था कि पीटीवी के ऊपर 9 बजे का बुलेटिन स्किप कर दिया गया था। पूरे मुल्क में बेचैनी फैल गई थी और लोग पूछ रहे थे कि क्या हो गया है, क्या इंडिया ने हमला कर दिया है। और रेडियो पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। GHQ के बाद अब पीटीवी के ऊपर भी जनरल मुशर्रफ के हामियों का कब्जा हो गया था। जनरल मुशर्रफ अपनी टीम से रब्ता नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जहाज में सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन का ऑप्शन होता है जो कि जहाज के पायलट से कंट्रोल रूम का रब्ता होता है। जनरल मुशर्रफ की खुशकिस्मती ये थी कि जनरल उस्मानी ने जनरल इफ्तिखार को एयर कंट्रोल का कंट्रोल संभालने भेज दिया था। जनरल इफ्तिखार पाकिस्तान एयर डिफेंस के चीफ थे। जनरल इफ्तिखार ने कंट्रोल रूम के चीफ को हुक्म दिया कि वो उनकी मुशर्रफ से बात करवाएं। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो जनरल इफ्तिखार ने अपनी गन निकाली और उनकी कनपट्टी पर लगा दी। जनरल इफ्तिखार ने जहाज़ के पायलट को बोला कि आप जहाज़ कराची ले आएँ, अब हालात सारे कंट्रोल के अंदर हैं। जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त तक मैं डाउट में था कि जनरल इफ्तिखार हैं या नहीं। उन्होंने ये कन्फर्म करने के लिए उनसे खुद बात की और उनसे पूछा कि मेरे पालतू कुत्तों के नाम बताओ। जनरल इफ्तिखार ने जवाब दिया, डॉट एंड बड़ी सर।
तब जनरल मुशर्रफ ने उनसे पूछा कि जनरल उस्मानी कहाँ है। उन्होंने जवाब दिया कि सर वो कराची VIP लॉन्च में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। जनरल मुशर्रफ ने राब्ता ख़त्म करने से पहले उन्हें कहा कि देखना मुल्क से कोई भाग ना पाए। बगावत का एक हिस्सा कराची के अंदर कामयाब हो चुका था, दूसरे हिस्से पर पिंडी की 111 ब्रिगेड काम कर रही थी। इसी ब्रिगेड के कर्नल शाहिद की जिम्मेदारी PM हाउस की हिफाजत थी, जो कि अब मुसल्लह फौज के साथ PM हाउस की तरफ मार्च कर रहे थे। PM हाउस के अंदर इस टाइम नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन और नए चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अकरम मौजूद थे। उन्होंने कर्नल शाहिद को आते हुए देखा तो फ़ौरन बोल पड़े, PM हाउस की कोई इज्जत और तकद्दुस होता है, फ़ौरन बंद करो ये सब कुछ। जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में यह भी लिखा है कि जनरल अकरम ने कर्नल शाहिद से कहा कि उनकी हामी फ़ौज पेशावर और मंगला से निकल चुकी है और बहुत जल्द वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। कर्नल शाहिद ने जवाब दिया कि हमारे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आपके दोस्तों को रोकने के लिए PM हाउस के बाहर तैनात हो चुकी हैं। कर्नल शाहिद कुछ दबाव में भी थे क्योंकि वह नए मुकर्रर आर्मी चीफ की नाफरमानी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डट कर कहा कि सर मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। जिसके बाद नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन ने अपने गार्ड्स को कहा कि हथियार डाल दो। अब PM हाउस भी जनरल मुशर्रफ के हामियों के अंडर आ चुका था। शाम 7:47 पर जनरल मुशर्रफ का जहाज कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। जनरल उस्मानी ने जनरल मुशर्रफ को रिसीव किया और उन्हें बताया कि सर मुझे आपको गिरफ्तार करने का कहा गया है। जनरल मुशर्रफ थोड़े से परेशान हो गए, लेकिन जब उन्होंने अपनी गाड़ी देखी जिस पर उन्होंने जाना था उस पर आर्मी चीफ का झंडा लहरा रहा था और वो मुस्कराए और कोर की तरफ रवाना हो गए। कोर हेडक्वार्टर पहुंचने तक जनरल मुशर्रफ अपने जहन में कई फैसले कर चुके थे, जिसके बाद उन्होंने हदायत दी कि मेरा खिताब नशर करने के इकदाम किए जाएँ, जिसके लिए कराची ISPR के कर्नल इशफाक को तलब कर लिया गया। PTV की नशरियात 10:15 पर बहाल करवाई गई, जिसके बाद PTV पर यह ऐलान किया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौम से खिताब करेंगे। कराची कोर हेडक्वार्टर के अंदर जनरल मुशर्रफ की तकरीर लिखी जाने लगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म हाउस के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सैफुर रहमान, हुसैन नवाज और नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भी मौजूद थे। कुछ ही देर में वहाँ जनरल महमूद और कुछ कमांडोज अंदर दाखिल हुए। ये देखते ही शहबाज शरीफ ने कहा, यह PM का प्राइवेट रूम है, आप अंदर नहीं आ सकते। जिसके जवाब में जनरल महमूद ने जवानों को बाहर जाने का कहा और PM नवाज शरीफ से कहा, सर ये आपने क्या कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैंने जो किया वो आइन और कानून के अंदर है। जनरल महमूद का जवाब था, आइन और कानून क्या है ये अब हम देख लेंगे, लेकिन मैं हमेशा चाहता था मुझे ये दिन ना देखना पड़े। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एक गाड़ी में बैठाया गया और 10 कोर ले गए। ये 8 बजे का वक्त था। फौजी बगावत कामयाब हो चुकी थी। कराची में जनरल मुशर्रफ की तकरीर लिखी जा चुकी थी और ये नजरसानी के लिए कर्नल अशफाक को दी गई। तकरीर तो लिख ली गई, लेकिन उसके बाद सवाल ये था कि जनरल मुशर्रफ अवाम के सामने किस लिबास के अंदर आएंगे, क्योंकि जनरल मुशर्रफ उस टाइम पर वर्दी में नहीं थे। डिसाइड ये हुआ कि जनरल मुशर्रफ कमांडो के लिबास के अंदर अवाम के सामने आएंगे। चुनाचे किसी कमांडो को तलाश करके उसकी जैकेट ली गई। जनरल मुशर्रफ ने तकरीर ली और कोर कमांडर के दफ्तर में चले गए, जहां पे रिकॉर्डिंग का इंतजाम किया गया था। इसके बाद उन्होंने पूरी तकरीर रिकॉर्ड करवाई। कुछ ही देर में कर्नल अशफाक के पास PTV का एक मुलाजिम आया और उन्होंने पूछा कि तकरीर को नशर करते हुए कौन सा प्रोटोकॉल इख्तियार करना है, क्या तकरीर से पहले कौमी तराना चलाना है या नहीं चलाना। कर्नल अशफाक ने उनको बताया कि जनरल मुशर्रफ अभी सिर्फ आर्मी चीफ हैं, तो बेहतर ये होगा कि कौमी तराना ना चलाया जाए। ये तमाम मराहिल पार करके जनरल मुशर्रफ की तकरीर 2:45 पर PTV पर नशर की गई। इस तकरीर में जनरल मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गवर्नमेंट के तमाम इदारों को बर्बाद कर दिया है और वो अब पाकिस्तान आर्मी को डिस्टेबलाइज करने और पोलिटिसाइज करने जा रहे थे। उन्होंने अवाम को ये यकीन दिलाया कि हालात अब आर्मी के कंट्रोल के अंदर हैं और वो पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर जल्द दोबारा मुखातिब होंगे। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, इंशाल्लाह। जनरल मुशर्रफ ने इसी तकरीर के दौरान खुद को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय चीफ एग्जीक्यूटिव का खिताब दिया। ये सारा मंजर इस बात की तशरीह कर रहा था कि मुल्क में एक जनरल मार्शल लॉ लगाने के बावजूद उसे कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जनरल मुशर्रफ के सामने 3 ताकतें हायल थी, गवर्नमेंट, अपोजिशन और अदलिया। बरतरफ हुकूमत कैद में थी और अपोजिशन खुश थी और जल्दी इलेक्शंस की तौक़्क़ो में थी।
जबकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो मुशर्रफ को साथ देंगे या नहीं देंगे। 13 अक्टूबर की सुबह से जनरल मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ खुफिया मुलाकातें शुरू कर दी, जिनसे मिलकर वो साथ देने का वादा लेते थे। जनरल मुशर्रफ ने जजेस को यकीन दिलाया कि फौज उन पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही, वो ज्यों के त्यों काम करते रहेंगे। तमाम जजेस ने उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ को अपने पांव मजीद मजबूत करने का मौका मिल गया। जनरल मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने हामी जजेस को ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ कई अपील्स दायर की गई। चीफ जस्टिस सईदुल-जमां सिद्दीकी ने आखिरकार ये अपीलें मंजूर करके 31 जनवरी 2000 को समाअत के लिए तारीख रख दी और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील दे दिया। ये जनरल मुशर्रफ के लिए बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि उन पर आर्टिकल 6 लग सकता था। आर्टिकल 6 ये कहता है कि कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल से आइन मनसूख करे या मुअत्तल करे, संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। हामिद खान अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान के अंदर लिखते हैं कि जनरल मुशर्रफ को डर था कि जजेस उनके मुताबिक फैसले नहीं देंगे, इसलिए वो 25 जनवरी 2000 को चीफ जस्टिस से जाकर मिले। इस मीटिंग में जनरल मुशर्रफ के कानूनी मुशीर शरीफुद्दीन पीरजादा भी मौजूद थे। शरीफुद्दीन पीरजादा ने चीफ जस्टिस से कहा कि आप फैसले में यह भी लिख कर दीजिएगा कि मुशर्रफ को आइन में तब्दीली की इजाज़त भी है। चीफ जस्टिस इस बात पर सख्त नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं, जिस पर जनरल मुशर्रफ को गुस्सा आ गया और वो उठ खड़े हुए। उन्होंने चीफ जस्टिस को धमकियां भी दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक और जस्टिस अरशद हसन खान उनके साथ मिल गए और उनकी तमाम बातें मान भी गए। उन्होंने जनरल मुशर्रफ को यकीन दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के 12 में से 7 जजेस उनके साथ खड़े हैं। इस दौरान जनरल मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस के समेत कई जजेस को नजरबंद कर दिया जो उनके खिलाफ थे, और अब चीफ जस्टिस बनाया गया अरशद हसन खान को, जो कि जनरल मुशर्रफ के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर चुके थे। और अब एक नया बेंच बनाया गया जिसने जनरल मुशर्रफ के हक में फैसला दिया। उन्होंने फैसले में यह लिखा कि जनरल मुशर्रफ का आइन मुअत्तल करना और हुकूमत पर कब्जा करने का इकदाम सही था और यह इकदाम कौमी मुफाद में था। इस फैसले के अंदर डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ को आइन के अंदर तब्दीली का भी हक दे दिया गया, जिसके बाद एक शख्स पाकिस्तान के आइन को जब चाहे जैसे चाहे तब्दील कर सकता था। जनरल मुशर्रफ ने 20 जून 2001 में बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाया और 2001 से लेकर 2008 तक बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की, जिसके बाद फरवरी 2008 के अंदर जनरल इलेक्शंस करवाए गए और डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ का आमराना दौरे हुकूमत, जो कि 9 साल लंबा था, एक एहतमाम को पहुंचा। आज़ाद आवाज़ की मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।